हेलो बच्चों। आज हम लोग टू बी कंटिन्यू करेंगे सर्कल चैप्टर को। क्लास 9 चैप्टर नंबर 13 सर्कल्स और एक्सरसाइज कवर करेंगे 13.5 और क्वेश्चन कवर करेंगे 11 टू 15 11 से लेके 15 तक। किस बुक से देखेंगे तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से। ये जो पीछे किताब दिख रहा है इसी बुक से। बेस्ट बुक टू स्कोर 95। अच्छा किताब है 95 को स्कोर करने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में इतने सफिशिएंट क्वेश्चंस नहीं होते कि आपका फाउंडेशन मजबूत हो सके, प्रैक्टिस हो सके। तो इस बुक को बिल्कुल इग्नोर मत करना, कंप्लीट कर लेना। और कंप्लीट सोल्यूशन के लिए भैया पिन कमेंट को चेक करना, क्योंकि वहां मिलेगा आपको एक प्लेलिस्ट और उस प्लेलिस्ट में आपको डिटेल सोल्यूशन इजी एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक चैप्टर का मिल जाएगा। तो पिन कमेंट को जरूर चेक करना। क्या चेक करना? पिन कमेंट, क्योंकि वहां मिल जाएगा आपको पूरा कंप्लीट सोल्यूशन। यहाँ देखिए क्वेश्चन 11 मेन फिगर 13.195 195 फिगर नंबर पे आ गए। इफ एंगल बी ए सी इजकल टू 60 डिग्री और बी सी ए इजकल टू 20 डिग्री, फाइंड एंगल ए डी सी। क्वेश्चन क्या बोला वो सुनो। तो सबसे पहले बी ए सी 60 दिया हुआ है, मतलब ये वाला जो एंगल है वो 60 है। और बी सी ए बोले तो ये वाला एंगल ये 20 डिग्री है। फाइंड एंगल ए डी सी। ये एंगल निकालना आपको, ठीक है? क्या निकालना है? ये एंगल निकालना। अब ये निकलेगा कैसे? तो एक, दो, तीन और ये चार, मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया ए बी सी डी। साइक्लिक हो गया मतलब एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी और डी को जोड़ेंगे तो 180। बी कैसे निकलेगा? तो देखो कितने प्यार से निकल जाएगा। ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है क्या? और ट्रायंगल का तीनों एंगल को जोड़ेंगे 180 डिग्री। ट्रायंगल का तीनों एंगल को जोड़ेंगे कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो किस ट्रायंगल में? ए बी सी ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल ए बी सी को क्या ले लें? जो नाम लिखा वहीं ले लेते हैं। एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए, अब प्लस एंगल इसको बी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल बी ले लीजिए। एंगल बी इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये आपका 60 दिया हुआ था, ये 20 और ये एंगल बी, दोनों को जोड़े तो 80 प्लस एंगल बी। तो एंगल बी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? 180 माइनस 100। बी आ गया 100। जैसे ये 100 आया तो डी निकल जाएगा आराम से। ये दोनों को जोड़ेंगे 180 होगा साइक्लिक क्वाड्रेटर के कारण। तो एंगल बी प्लस जो निकालना है उसका नाम लिख लो ए डी सी। ऐसे डी भी लिख सकते थे, इक्वल टू 180। और सिंस में क्यों? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कारण। बी की जगह 100 और ये ए डी सी नहीं पता है मुझे, दोनों बात नहीं है। ए डी सी जो है वो आ जाएगा 80। आंसर बस 80 डिग्री। ठीक है, तो आसानी से आ गया। फिगर को सिर्फ अच्छे से पढ़ लेंगे तो बन जाएगा अपना। फिर क्वेश्चन नंबर 12 इन फिगर 13.196 196 फिगर नंबर है। इफ ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बी सी जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फाइंड एंगल बी डी सी एंड बी ई सी। पहले ए बी सी इक्विलेटरल है, मतलब हर एक एंगल 60 है, मतलब ये 60 होगा, एंगल बी पूरा 60 होगा, एंगल सी पूरा 60 होगा, क्योंकि इक्विलेटर मतलब तीनों एंगल 60 60। बी डी सी निकालना है। बी डी सी मतलब ये वाला एंगल, ये 60 तो ये 60, एंगल इन सेम सेगमेंट, क्योंकि बी और सी से ए पे एंगल बन रहा है, बी और सी से डी पे भी एंगल बन रहा है, तो 60 60 हो जाएगा इक्विलेटरल के कारण। और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा क्योंकि एक साइड यहाँ, दूसरा साइड इधर, तीसरा ये और चौथा यहाँ। ब्लैक में ब्लैक नहीं दिखा तो आज पिंक से दिखा देते हैं। एक साइड, दो साइड, तीन साइड और ये चार साइड, चार साइड बन रहा है, चारों का चारों वर्टेक्स सर्कल पे है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ये 60, ये 120, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। बनाएंगे कैसे, लिखेंगे कैसे? सर लिखने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। नो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर देते हैं। ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए इजकल टू 60। डायरेक्ट सर क्यों फाइंड नहीं करेंगे? अरे हम लोग को पहले से पता है इक्विलेटरल है तो तीनों एंगल इक्वल होता है और उसका एंगल का वैल्यू होता है 60 डिग्री। पहले एंगल हमको बी डी सी निकालना था, तो बी डी सी जो है एंगल ए के बराबर हो जाएगा, और इसको बोलते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट। एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है? एंगल इन सेम सेगमेंट के कारण दोनों इक्वल हो जाएगा, मतलब एंगल बी डी सी जो है वो 60 आ जाएगा। फिर उसके बाद बी ई सी निकालना था, तो एंगल ए प्लस एंगल बी ई सी इक्वल टू 180, और ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
ए की जगह कितना 60, 180। एंगल बी सी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा 120। बी सी किसके बराबर आ गया 120 डिग्री के बराबर आ गया। बस इतना ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 13, इन फिगर 13.197, 197 फिगर नंबर, ओ इज द सेंटर, ओ जो है वो सेंटर है सर्कल का। इफ एंगल सी ई ए इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई और यहाँ पे जेड है, ये निकालना है। तो नहीं, फिगर क्लियर होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप में है, तो नहीं हम बना बना के आपको दिखाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। पहला तो ये 30, तो ये 30, एंगल जेड इजकल टू 30 डिग्री, एंगल इन सेम सेगमेंट, डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते हैं तो ए ई सी, ए ई सी किसके बराबर होगा, तो एंगल ए डी सी के, ए डी सी के। और क्यों इक्वल होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट। कैसे सर, ए और सी कॉमन पॉइंट लीजिए, यहीं से आपका डी पे एंगल बन रहा है और ए और सी से ही आपका ई पे एंगल बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल इन सेम सेगमेंट के, ठीक है। तो एंगल जेड जो है वो तुरंत निकल गया 30 डिग्री। चलो जेड फाइंड करना था, हो गया। एक्स और वाई निकालते, वाई अगर देखोगे तो सेंटर पे है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। वाई जो है वो सेंटर पे है, और सेंटर वाला एंगल जो होता है वो सर्कमफ्रेंस वाले का 2 टाइम्स होता है, सेम साइड होना चाहिए, मतलब उसी तरफ से, ये 30 तो ये 60। तो वाई इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख ले, ए ओ सी बराबर, ए ओ सी बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए ई सी। और कारण में क्यों, तो एंगल एट अ सेंटर इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, ठीक है, ऑन अ सर्कल। टी है, एल है, ई है, डी नहीं था भैया, ऑन अ सर्कल। ये आपका वाई है, और ये 2 इंटू 30, वाई बराबर आ गया 60। चलो भैया, एक्स वाई जेड निकालते हैं, वाई और जेड तो आ गया। फिगरवा में नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर हम बना के दिखाएं तो आपको पता चलेगा। अगर मान लो ये मेरा सर्कल है, ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, तो ये एक लाइन होगा, जो सट गया है उसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसा है। और बी सी ऐसा है कि सी है, यहाँ बी है, यहाँ ए है, सर्कल पे तो है नहीं, लाइन था। फिर यहाँ से आपका ई पे बना हुआ है ऐसे। और अब देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है, क्योंकि 4 साइड हो जाएगा, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड और ये 4 साइड। तो ये जो पूरा एंगल एक्स है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए ई सी इक्वल टू 180। इस दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। और सिंस में क्यों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कारण। ए बी सी का वैल्यू क्या है एक्स, इसका वैल्यू क्या है ई वाले का 30 डिग्री, और इधर 180, एक्स बराबर हो जाएगा 180 माइनस 30, 150। लास्ट में लिख लेना एक्स इजकल टू 150 एंड वाई इजकल टू 60 डिग्री। बस इतना ही आसान, रफ फिगर बना दिए हम आपके लिए, ताकि इसमें पता नहीं चल रहा था। ये लगा जैसे सर्कल में मिला हुआ है, नहीं बढ़ दो हो छोटा हुआ के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन फिगर 13.198, 198 फिगर नंबर पे आ गए। बी ए डी बैड इजकल टू 78, डी सी एफ इजकल टू एक्स, डी ई एफ इजकल टू वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब ये फोटो देखो सिंपल सा, ये आपका 78 डिग्री है, ये आपका एक्स है, और ये आपका वाई है। एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लो क्या होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम लोग तरीका सीखे हैं कि अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो ये अपोजिट एंगल, सॉरी एक्सटी एंगल इजकल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। अगर ये एक्स है और ये 78 है, तो ये 78 हो जाएगा। ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब इसका अगर नाम लिखा जाए तो डी सी एफ, एंगल डी सी एफ किसके बराबर हो जाएगा, तो बी ए डी बैड के। और क्यों होगा, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू
अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटी एंगल जो है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। इसका वैल्यू x है और ये वैल्यू 78 है, x बराबर 78। सिंपल। फिर साइक्लिक क्वाड्रेंट में सिखा है कि ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो नाम लिख के करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो, लेकिन कुछ तो करो यार। 180 ये है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके जगह x, इसके जगह y और ये 180। x की जगह 78 आया था हमारा, तो y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70। अगर 80 होता तो 100 बचता, लेकिन ये 102 बचेगा। बस आंसर y इजकल टू 102 और x इजकल टू 78। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फिगर नहीं खुद से बनाना होगा। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, इफ एंगल A माइनस एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री, प्रूव दैट अ स्मॉलर ऑफ द टू इज 60 डिग्री। मतलब दोनों में जो छोटा होगा वो 60 होगा। तो यहाँ साफ साफ पता चल रहा है A से C को माइनस कर रहे हैं, तो छोटा वाला C ही होगा। ये तो हो नहीं सकता है कि अगर A छोटा हो जाएगा तो एंगल जो है वो माइनस में आ जाता है। C बराबर आपको 60 प्रूव करना है। तो सबसे पहले एक तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना होगा। फिगर कंपलसरी नहीं है, लेकिन ABCD, ठीक है, फिगर कंपलसरी नहीं, सिर्फ समझाने के लिए काम आएगा। पहला आपको गिवन है क्या कि एंगल A माइनस एंगल C, एंगल A माइनस एंगल C किसके बराबर है? 60 60। क्या एंगल A बराबर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 60 प्लस एंगल C, क्योंकि माइनस में C है उस तरफ आएगा तो प्लस में C। तो एंगल A जो है वो 60 प्लस एंगल C हो जाए, और एंगल A और एंगल C को जोड़ेंगे 180 डिग्री, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कारण, क्योंकि दे रखा होगा साइक्लिक। तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180। और सिंस में क्यों? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कारण। A की जगह क्या लिखोगे यहाँ से देख के? 60 प्लस एंगल C, अब प्लस एंगल C इक्वल टू 180। ये 2 एंगल C हो जाएगा, और 60 प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में। ये 120 2 एंगल C, तो एंगल C जो है वो आ जाएगा 180/2। एंगल C बराबर 60। यही प्रूव करना था, आ गया। लेकिन फिर भी इनके लिए A निकाल के देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ क्या? प्रूव दैट अ स्मॉलर ऑफ द टू इज 60। दोनों में से जो छोटा है वो 60 है। तो एंगल A किसके बराबर हो जाएगा? एंगल A था 60 प्लस एंगल C, ये 60 प्लस 60 120। ये किसके बराबर आ गया? 120। इसे साफ साफ पता चल रहा है कि जो छोटा वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री के बराबर। बस इतना ही करना था। ओके सर, फाइंड करना था नहीं, प्रूव करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़िंग सीखिंग नॉट करिंग सब्सक्राइब, लगिंग पाप तो जल्दी जल्दी करेंगे सब्सक्राइब, क्योंकि 9th में हो तो 10th का भी एडिशन में मिलेगा, वो भी लेटेस्ट एडिशन का, न्यू एडिशन का 2026-27 वाला। ठीक है, 26-27 वाला। तो बाओ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और उसके बाद 11th में आओगे तो 11th में मिलेगा, 12th में मिलेगा। 11th तो बस आप ही लोग के साथ साथ डालना चालू करेंगे। और अभी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करो। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब कर लो। 9वां 10वां 11वां 12वां बहुते काम है, ठीक बा। और हम तरह से का कहीं कुछ देख सकत रह तो सब्सक्राइब कर लो भैया, सपोर्ट करो जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि और भी बेहतर कंटेंट मिल सके आप लोगों को, अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सके। और गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।